हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईसी इंजन का एक पार्ट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये क्वेश्चंस है ना, किसी भी एग्जाम में आप मतलब किसी भी एग्जाम में, जैसे गेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस तरीके के क्वेश्चन से, हमारे पास दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन से हम पूरी तरह समझ जाएंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ए लिक्विड फ्यूल C7H16 इज बर्न्ड विद 10% मोर एयर देन द स्टोइकोमेट्रिक एयर, ठीक है। तो बोलता है एज्यूमिंग कंप्लीट कंबशन कैलकुलेट द इक्विवेलेंस रेशियो, ठीक है ना। आपको ये कैलकुलेट करना, मैं चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है इक्विवेलेंस रेशियो, क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक एयर, ये सब बताऊंगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये जो गेट का क्वेश्चन है, गेट 16 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। C3H8 प्रोपेन इज बर्न्ड इन एन ऑक्सीजन एटमोसफेयर, ठीक है ना। तो बस यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये ऑक्सीजन बोल रहा है ना, ऑक्सीजन एटमोसफेयर विथ 10% डेफिशिएंट ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट डिटरमाइन द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एटमोसफेयर है और यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या है, एयर। बस इसी बात का ध्यान रखना क्वेश्चन में। और क्वेश्चन कैसे करना मैं बताऊंगा, बहुत आसान है, 2 मार्क्स फ्री के हैं, ठीक है। तो मैं पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये करूँगा सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं हटा देता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि लिक्विड फ्यूल C7H16 ये बर्न होता है विद 10% मोर एयर। तो सबसे पहले देखते हैं एयर, एयर क्या है ना, एयर क्या है। तो एयर के लिए देखते हैं सबसे पहले। देखो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहो एयर, जब भी क्वेश्चन में लिखा है एयर, तो हम जानते हैं कि एयर के अंदर जो मेनली है वो क्या है, ऑक्सीजन है और क्या है, नाइट्रोजन है, यही है, ठीक है ना। अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये कितना होता है 21%, बाई मास बात नहीं कर रहा हूँ, बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। और ये होता है 79%। तो हम जो बात कर रहे हैं ये है बाई वॉल्यूम, है ना। बाई मास अलग होता है तो बाई वॉल्यूम लेते हैं 21% और ये 79%। तो अगर हम देखते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन की बात करता हूँ मैं, अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए इनटू, तो हम बोल सकते हैं कि एक ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए, 79/21 चाहिए, है ना। एक ऑक्सीजन के लिए 79/21 N2 चाहिए, है ना। इसी से बेसिक इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान देना है कि एक ऑक्सीजन के लिए 79/21 क्या चाहिए, आपका नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है ना। तो रिएक्शन लिखते हैं। अब देखो रिएक्शन लिखते हैं, तो इसको मैं फिर से हटा रहा हूँ, जगह चाहिए। तो देखो लिखते हैं क्वेश्चन C7H16 इसको हमने जलाया किसमें, एयर में। तो एयर क्या है, O2 + 79/21 N2। इसको हमने जलाया एयर में, तो एयर क्या, O2 + 79/21। ये क्या से अभी आपने देखा था कि एक ऑक्सीजन के लिए इतना N2 चाहिए, ठीक है ना। इसका कंबसन हुआ, सबसे पहले इसका कंबसन हुआ तो देखो क्या बनेगा, है ना। कंबसन हुआ तो क्या बनेगा, जब भी हम फ्यूल को जलाते हैं, जब भी हम फ्यूल को चलाते हैं, चाहे एयर का एटमॉस्फेयर हो चाहे ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर हो, जब भी हम फ्यूल को जलाते हैं तो जो बनेगा ना, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो हाइड्रोजन क्या होता है ना, सबसे पहले हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ और वाटर बन जाएगा। हमेशा हमेशा ये जो H है ना, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके सबसे पहले ये वाटर बना लेगा, ये बन जाएगा आपका H2O, ये बन जाएगा H2O। किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले यही कर देना कि H2O तो ये बनेगा ही बनेगा, चाहे जो हो जाए। तो H2O ये बन गया। अब हम जानते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट कंबसन हो रहा है, स्टोइकोमेट्रिक बोला है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक, या इसको बोलते हो कंप्लीट कंबसन। तो आप जानते हो कि कंप्लीट कंबसन में क्या होता है, कार्बन पूरी तरह से कंबसन होगा। तो कंबसन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो H2O तो बन गया, फिर इसके साथ क्या बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CO2 प्लस CO2।
H2O बनेगा, CO2 बनेगा, और ये बचा क्या, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी रहेगा साथ में। नाइट्रोजन कितना रहेगा, 79/21 नाइट्रोजन, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो बैलेंस करना रिएक्शन को, तो बैलेंस करने समय ध्यान देना, देखो हाइड्रोजन को देखो कितना है 16, इसका आधा करो कितना 8, यहाँ जस्ट 8 पुट कर दो, 8 पुट कर दो। कार्बन को देखो कितना है 7, जस्ट 7 पुट कर दो, एग्जैक्टली 7 पुट कर लो। अब देखो अब क्या क्या बचा, अब यहाँ देखो 16 हाइड्रोजन काम खत्म, 7 कार्बन काम खत्म। अब देखो ऑक्सीजन को देखो, ये कितना 8 और ये कितना 14, कितना हुआ 22 ऑक्सीजन। यहाँ देखो कितना ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ क्या पुट कर दें 11, और यहाँ देखो ये 11 × 79/21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 11। पूरी तरह से रिएक्शन बैलेंस है, और ये जो रिएक्शन हुआ, ये जो बना, इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। अब देखो ये तो बात हो गई स्टोइकियोमेट्रिक कंप्लीट कंबसन की। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो बर्न होता है ना, ये 10% मोर एयर, ये ऐसे बर्न नहीं हो रहा, ये 10% मोर एयर, मतलब एयर की सप्लाई ज़्यादा है 10%। किसके ज़्यादा, फ्यूल के ज़्यादा। ये अपना फ्यूल है, ये अपना एयर है, तो एयर की सप्लाई कितनी हो गई 10% ज़्यादा। अब देखो क्या लिखता हूँ मैं, अब ये बोल रहा है ये आपका जो एयर है, एयर इज 10% मोर, एयर इज 10% मोर। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, कि जब भी एयर ज़्यादा होता है, जब भी एयर ज़्यादा होता है, आप बोल लो कि एयर ज़्यादा हो गया, मतलब फ्यूल क्या है कम, एयर ज़्यादा फ्यूल कम, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं कैसे, क्या, लीन मिक्सचर। एयर ज़्यादा फ्यूल कम। अगर सपोज करो फ्यूल ज़्यादा हो जाता तो इसको बोलते हैं रिच मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या एयर ज़्यादा है फ्यूल कम है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं लीन मिक्सचर। ठीक है ना। तो अब क्या एयर बोलता है 10% ज़्यादा हो गया, तो फिर से इस रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन को लिखो C7H16 प्लस, अब देखो 11 है, 10% मोर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.1, है ना। इसको निकाल लेंगे, ऐसे निकाल सकते हो आप, कैसे 11 + 11 × 10/100 ऐसे निकाल लोगे, ये 12.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। और साथ में एयर तो है ही, एयर कितना है O2 + 79/21 N2। ये हो गया इसका ये वाला पार्ट। अब देखो प्रोडक्ट को देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि कभी भी हाइड्रोजन बोलेगा मेरे को अपना ऑक्सीजन दे दो क्योंकि मुझे बनाना है वाटर, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ बना लेगा वाटर। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा वाटर सबसे पहले H2O, ये बन जाएगा H2O। अब देखो H2O यहाँ देख लो, ये कितना है 16, क्या करना था /2, वहाँ पर क्या हो जाएगा 8 H2O प्लस देखो क्या बनेगा, यहाँ देखो कितना ऑक्सीजन 22, यहाँ पर 12.1 × 2 कितना 24.2, यहाँ पर 22, यहाँ पर 24.2, क्या हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। ऑक्सीजन आपके पास ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो देखो क्या होगा, यहाँ तो ये CO2 बन ही गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम नहीं रहा, ऑक्सीजन तो ज़्यादा ही है, तो CO2 तो पहले वो बन जाएगा। अब CO2 देखो कैसे बनेगा, CO2 बना। अब देखो वहाँ कितना है 7, तो वहाँ लिख दो 7, यहाँ लिख दो 7। अब देखो ऑक्सीजन को जोड़ो एक बार, ये देखो कितना है 8 और ये कितना है 14, कितना हुआ 22, ये कितना है 24.2, तो इसका मतलब क्या है, अभी भी ऑक्सीजन आपके पास है, ऑक्सीजन को और लिखना होगा। तो ऑक्सीजन को कैसे लिखोगे, आप यहाँ क्या करो, आप यहाँ लिख दो O2, आप यहाँ क्या करो, आप यहाँ लिख दो O2। तो कितना O2 होगा, कितना O2 बचा था, ये कितना हो जाएगा 1.1, कर लो कैलकुलेट। अब देखो 24.2 है, ये 14 + 8, 14 + 8 कितना हुआ 22 और प्लस 2.2 है ना, ये 2.2 हुआ। एक बार मैं देख लेता हूँ,
हाँ, ये 2.2 हुआ, और साथ ही में देखो क्या बच गया, प्लस नाइट्रोजन तो बच ही गया, और कितना नाइट्रोजन, 12.1 इंटू 17/21 नाइट्रोजन। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अब ये हो गया फाइनल। अब इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, गेट के भी कर सकते हो, ईएससी कन्वेंशनल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सपोज करो आपसे क्या पूछा है, आपसे ये क्या क्या पूछा, आपसे तो बेसिकली ये पूछा इक्विवेलेंस रेशियो, आपसे पूछा इक्विवेलेंस रेशियो। और ये होता है फाई, और फाई जो होता है ये क्या होता है, ये होता है FAR एक्चुअल अपॉन FAR थियोरेटिकल। ये क्या है, फ्यूल एयर रेशियो एक्चुअल अपॉन फ्यूल एयर रेशियो थियोरेटिकल। थियोरेटिकल अपना कौन सा, स्टोइकियोमेट्रिक, इसको आप स्टोइकियोमेट्रिक ही बोल सकते हो, फ्यूल एयर रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक, और ये फ्यूल एयर रेशियो एक्चुअल। एक्चुअल कौन, ये वाला। और ये जानते हो कि इसके 3 कंडीशन है, इसके 3 कंडीशन है, या तो ये 1 हो सकता है, या तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, या तो ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये जब भी 1 होता है तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, और इसको ये भी बोलते हैं केमिकली करेक्ट मिक्सचर, केमिकली करेक्ट। फाई लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, ये होता रिच, और ये होता लीन। अब हमने पहले ही बोल दिया था ना कि अपना ये कैसा मिक्सचर है, लीन। क्यों, क्योंकि एयर ज़्यादा हो गया, फ्यूल कम, तो लीन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में फाई लेस देन 1 आना चाहिए। ठीक है ना, कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ फाई की वैल्यू, देखो फ्यूल एयर रेशियो एक्चुअल, एक्चुअल क्या कौन सा है, ये वाला फ्यूल अपॉन एयर रेशियो। तो फ्यूल कौन सा है, ये, तो फ्यूल कितना देख लो, कितना 7 × 12 प्लस 16 × 1, ये हो गया फ्यूल अपॉन एयर। एयर कितना है, ये वाला, ये कितना है 12.1 इंटू कितना 32 प्लस 79/21 इंटू 28, हो गया फ्यूल एयर रेशियो क्या, एक्चुअल। और थ्योरेटिकल कौन सा है, ये फ्यूल फिर से सेम ही है, फ्यूल तो अपने पास सेम ही है ना, देख लो फिर से लिखी दो, अपॉन थ्योरेटिकल एयर, एयर देखो कितना है 11 32 प्लस 79/21 इंटू 28, इसको हटा दो। यहाँ से देख लो क्या हो गया, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, देख लो क्या बचा 11/12.1। देख लो रेशियो लेस देन 1 दिख रहा है, बोले थे ना लीन मिक्सचर है, लीन मिक्सचर में क्या होता है 5 लेस देन 1। कैलकुलेट करो, 11 डिवाइडेड बाई 12.1 कितना है 0.909। और ये कैसा है लेस देन 1। यहाँ से ही बोल सकते हैं कि अपना मिक्सचर कैसा है लीन, अपना मिक्सचर कैसा है लीन, और हमें मिला भी लीन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में ये पूछा, तो आप देखो इस क्वेश्चन में और क्या क्या कर सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन में और क्या क्या कर सकते हैं। एक आंसर तो आपका ये आ गया, यही पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ये आंसर तो आपका आ गया। और इस क्वेश्चन में और देखो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ मैं, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, इधर मैं लिख रहा हूँ कॉम्पोनेंट, इधर मैं लिख रहा हूँ कॉम्पोनेंट, यहाँ लिख रहा हूँ मोल्स, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज मोल्स। ठीक है ना, कंपोनेंट मतलब बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में अपना क्या क्या है, वाटर है, CO2 है, O2 है और N2 है। जनरली वाटर की बात कोई नहीं पूछता कि वाटर कितना बना, लेकिन चलो सेफ साइड में रहते हैं। ठीक है ना, तो अपने पास कंपोनेंट में क्या क्या है, H2O है, फिर क्या है CO2 है, फिर क्या है O2 है, और लास्ट में क्या है N2। तो मोल्स कितने बने H2O के, देख लो 8, CO2 के 7, O2 के कितने 1.1 और N2 के
12.1 इंटू 79/20। परसेंटेज मोल पूछा है, परसेंटेज मोल पूछा है तो परसेंटेज से कितना हो जाएगा 8 अपॉन, सबको लिख दो, ऐड कर दो, 8 + 7 + 1.1 + 12.1 इंटू 79/21। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। ये पूछा है, ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन, नीचे सेम 8 + 7 + 1.1 + 12.1 इंटू 79/21। ये आपका आंसर मिल जाएगा। ये भी बोला है तो ये भी लिख लो, 8 + 7 + 1.1 + 12.1 इंटू 79/21। और ये पूछा तो ये भी लिख लो, कितना 12.1 इंटू 79/21 अपॉन सेम 8 + 7 + 1.1 + 12.1 इंटू 79/21। ये लिख लो। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन गेट में यही पूछेगा आपसे, गेट में यही पूछता ही है, सिर्फ ये पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एग्जॉस्ट, व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ CO2 इन एग्जॉस्ट। आपका ये आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये 2 मार्क्स हो गया। या तो ये पूछ सकता है कि O2 कितना ये बताओ, या तो N2 बताओ, या वाटर का परसेंटेज बताओ। तो ये 2 मार्क्स, दो मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन हो गए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो अपना अगला क्वेश्चन है। बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक में कुछ नहीं है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है ना, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, क्या बोला, प्रोपेन C3H8, C3H8, और इसको हमने जलाया है किसमें, ऑक्सीजन में, एयर नहीं। यहाँ पर ध्यान देना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब सीधा क्या है, O2 है भैया। ये जला है, ठीक है ना, विद 10% डेफिशिएंट ऑक्सीजन, है ना। तो पहले स्टोइकोमेट्री कर लेते हैं, और आगे क्या बोला, 10% डेफिशिएंट, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, कम, फिर से ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन कम हो गया। तो देखते हैं इसमें O2 में जला, तो आप जान लो एयर एटमॉस्फेयर हो या ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर हो, हमेशा हाइड्रोजन कहेगा कि हमको अपना ऑक्सीजन दो, क्योंकि हमें बनना है वाटर। तो ये बन जाएगा वाटर, तो ये बन जाएगा वाटर H2O। और वाटर देख लो ये कितना 8, क्या करना था 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया कितना 4। अब देखो कंप्लीट है, स्टोइकोमेट्रिक है, तो CO2 तो बनेगा ही बनेगा, तो CO2 बना दो, इसको CO2 बना दोगे, कितना 3, यहाँ लिख दो कितना 3। देख लो बैलेंस है क्या, 8 है 8 है, 3 है 3 है, ये देखो कितना है 4 और 6 कितना 10 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 5। दिस इज योर स्टोइकियोमेट्रिक और केमिकली करेक्ट और कंप्लीट कंबसन, जो भी बोलना बोलो। 10% डेफिशिएंट मतलब 10% ऑक्सीजन घट गया। अब देखो फिर से क्या लिखेंगे इसको, C3H8, 10% कम करो, 5 में 10% कम करो, क्या बचेगा 4.5 O2। कंबसन करवाओगे, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन बोलेगा हमको ऑक्सीजन दो, हम वाटर बनाएंगे, वाटर बन जाएगा वो। तो वाटर सबसे पहले तो वाटर लिख ही देना है, बाद में सोचना आगे क्या करना है। वाटर बनेगा, ये 8 है, ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना, ये 4 हो गया। अब देखो, अब खेल देखो, अब ध्यान देने वाली बात है। अब क्या बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप घटा रहे हो, तो कंप्लीट कंबसन हो सकता है कि ना हो पाए। आप जानते हो कि कार्बन का जब आप कंबसन करते हो तो सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। फिर जब इसके पास और कंबसन करते हो, मतलब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तब ये बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यह आपका कार्बन का कंबसन का पार्ट है, प्रोसेस है। पहले कार्बन CO बनाएगा, फिर CO2 बनाएगा। तो यहाँ देख लो, ऑक्सीजन तो घटा दिया ना, देखो क्या था 10 और यहाँ कितना है 9, एक ऑक्सीजन कम है, आपके पास एक ऑक्सीजन कम है। तो कार्बन बोलेगा कि मैं पहले कंबसन में जाऊँगा और क्या बन गया, मोनो बनूंगा मैं। तो ये बन गया मोनो। जैसे ये मोनो बनेगा, आप देखोगे कि यहाँ कितना है 4 और 1 5, और यहाँ देखो कितना 9 मतलब अभी भी 4 ऑक्सीजन इसके पास कम रहा है। और यहाँ कार्बन देखो कितना 3,
ठीक है। तो आप सोचोगे यहाँ 3 लिख दे, जैसे यहाँ 3 लिखोगे तो चलो कार्बन तो बैलेंस हो गया 3, लेकिन 4 और 3 7 ऑक्सीजन, अभी भी 2 ऑक्सीजन कम रहा है, अभी भी 2 ऑक्सीजन कम रहा है। इसका मतलब अब ये कंबसन रुका नहीं, ऐसा नहीं कि मोनोऑक्साइड पे रुक गया, अब ये कंबसन जाएगा किसके पास, CO2 के पास, क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास है। तो ये बोलेगा रिएक्शन तो और आगे भी होगा। तो तुम देखो बना के CO2 एक बार बना के देख लेते हैं। अब देखो 1 1 2, अभी भी एक कम है, तो यहाँ क्या करो 2 कर दो, जैसे 2 किए 2 और 1 3, इधर 3, यहाँ देखो कितना 9 4 5 9, कंप्लीट हो गया। कार्बन भी खत्म, हाइड्रोजन भी खत्म, ऑक्सीजन भी खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये आपका हो गया रिएक्शन कंप्लीट। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो पूछा था। तो परसेंटेज CO इन एग्जॉस्ट क्या लिखोगे, कितना मोल है 1, टेबल बना सकते हो जैसे लास्ट बार किया था, H2O भी निकाल लो, CO भी निकाल लो, CO2 भी निकाल लो। 1 अपॉन कितना 4 + 1 + 2, देखो कितना आएगा ये 14.28%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यह आएगा 14.28%। यही आपका फाइनल आंसर होगा और यही गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा बैलेंसिंग पे ध्यान देना। पहले इसको बना देना है कंप्लीटली वाटर, उसके बाद देखना है कि कंप्लीट कंबसन है, इनकम्प्लीट कंबसन है। ऑक्सीजन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये भी ध्यान देना है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है या एयर एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर हो तो उसमें नाइट्रोजन भी पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है तो सिर्फ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा। और जो भी आप टेबल में एग्जॉस्ट जो भी आपसे पूछ रहा है आप ध्यान दे दो, ये कर सकते हो, या आप जानते हो इक्विवेलेंस रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा आईसी इंजन के दूसरे टॉपिक्स पे। वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।